हो ज्ञानोडर्मा के लिए आप बजाइएगा। तो ज्ञानोडर्मा के कारण से, ज्ञानोडर्मा के वजह से ही, डीएक्शन के प्रोडक्ट के वजह से ही मैं स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। तो स्वस्थ मुझे मिल मिल चुका था, स्वस्थ मुझे मिल चुका था, लेकिन मैडम ने मुझे ये भी बात भी बोली थी, किस कुमारी मैडम ने, कि आपको डीएक्शन से पैसा भी हम लोगों को आएगा अगर हम काम करेंगे इसमें। जैसे कि आपको फायदा हुआ है, उस तरीके से बहुत सारे लोग हैं उनको परेशानियां होती है, बहुत लोग परेशान हैं, बीमारी बढ़ रही है। अगर यही जो आपको फायदा मिला है, यही चीजें अगर हम लोगों को बताएंगे, लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करेंगे और स्वस्थ होने का एक रास्ता दिखाएंगे, एक नेकी का जब हम लोग काम करने लगेंगे तो हमें पैसा भी मिलना चालू हो जाएगा। उन्होंने बताया था, केश कुमारी मैडम ने। और जब बताया तो मुझे 1% भी, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं गया, गले से जो है यहाँ नीचे नहीं गया उनकी बात। यानी कि विश्वास नहीं लग रहा था कि पैसा भी आता है। मुझे यही लग रहा था कि बेचेंगे तो, जैसे कि दुकान वाले जब सामान रखते हैं तो बेचते हैं तो कुछ मार्जिन उनको मिलता है, कुछ फायदे मिलते हैं। तो उसी तरह मैं भी सोच रहा था कि सामान लेकर आना है, उसके बाद में बेचेंगे तो कुछ मार्जिन हमें मिलेगा। लेकिन सिस्टम के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ से सिस्टम बनता है और सिस्टम के हिसाब से भी पैसा आता है। तो मैं उसी तरह सोच रहा था कि जितना बेचेंगे, जितना सेल करेंगे और उसमें जितना फायदा कंपनी ने तोका होगा, उतना ही फायदा हमें मिलेगा। इस तरीके से मैं सोचता था। तो मैं क्या किया कि अपना काम को कंटिन्यू रखा। मेरा काम यही था कि मैं ड्राइविंग सेंटर में काम करता था, गाड़ी सिखाता था लोगों को, साथ में जो है फॉर्म भरने का काम करता था। उनकी फॉर्म भरना, गाड़ी सिखाना, साथ में उनको एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसके बारे में समझाना। तो यही काम करता था और मैं अपना काम करते गया। और मैडम ने जो है, हमारी मैडम केश कुमारी मैडम, उन्होंने जो है डीएक्शन का काम को कंटिन्यू किया। और मैं उनको रोकता भी नहीं था कि आप मत करो, इस तरीके से नहीं बोलता था, क्योंकि मुझे फायदा हुआ था डीएक्शन के प्रोडक्ट से। मुझे बहुत जबरदस्त फायदा हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि ठीक है, पैसा नहीं कमा पाएंगे लेकिन लोगों को तो सेवा हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरा एक पॉजिटिव माइंड सेट था, तो मैं उनको रोकता नहीं था। और मैं अपने काम से जो है, मुझे 10,000 का मुझे इनकम आता था। जब मैं ड्राइविंग सेंटर में काम करता था, महीने का 10,000 में, उस लगभग अभी के डेट में देखा जाए, 8-9 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो 10,000 मेरा इनकम था। और जो है, मैं अपना काम को कंटिन्यू किया और मैडम ने अपने काम को, डीएक्शन को लेकर कंटिन्यू काम किया। तो हुआ क्या, लगभग 6-7 महीने के बाद में जो है उनका पैसा पैसा जो है 24,500, 24,500 आईसी में आया। हैंड फोन इंसेंटिव बोलकर 12,500, और साथ में 12,000 रुपया जो है सिस्टम से उनको आया। काम करते गए तो सिस्टम से आए, तो टोटल जोड़ करके जो हो गया उनका इनकम, 24,500 इनकम आया। तो मैंने जो है, उन्होंने दिखाया उनका बोनस कि मेरा जो है कंपनी से इतना बोनस आया है। देखिए, आप बोल रहे थे कि बोनस नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, देखिए चलो निकालने के लिए। तो हम लोग क्या किए कि मैं भी सोचा कि चलो निकालने चलते हैं, बहुत ज्यादा बोनस आया है। मेरा तो सिर्फ 10,000, लेकिन उनका जो है 24,500, यानी उनकी आईसी में बोल रहे हैं, मेरा नेपाली में था, उनका आईसी में आया, क्योंकि नेपाल में जो सिस्टम नहीं था तब, तो इंडिया से ही कर रहे थे। तो जब आया, मेरे पैसे से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा उनको आया। तो मुझे विश्वास लगा और पैसा निकाले भी, विश्वास लगा। उसके बाद में जो है, मैं अपने काम को छोड़ने का एक निर्णय लिया कि मैं जो काम कर रहा था उस काम को छोड़ने का निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद में हम लोग साथ में, जब मैं अपने काम को छोड़ दिया और साथ में काम करने लगे, तो काम करते ही जाते ही समय, लगभग 1 साल के अंदर हम लोग डायमंड हो गए। और वो डायमंड होने के बाद में जो है, स्कूटर भी हम लोगों को मिला, खरीदे। स्कूटर भी हम लोगों ने खरीदे डीएक्शन के पैसे से। साथ ही साथ 1 साल के अंदर ही जो है, हम लोगों ने EFZ बाइक भी खरीदे, वो भी डीएक्शन के पैसे से। और अभी के टाइम ऐसा हो गया है कि
जितने भी खर्च करते हैं घर में, चाहे बच्चे का हो गया, बच्चे का कपड़ा हो गया, बच्चे का जो भी चीजें हो गया, बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो गया, सब चीजें, और खाने पीने का चीजें, जो भी चीजें हैं, सब डीएक्शन के पैसे से ही करते हैं। अपना खुद का जो भी हम लोग खर्च करते हैं, जो फील्ड में जाते हैं हम लोग, और कभी लखनऊ जाते हैं प्रोग्राम के लिए, जो भी चीजें हम लोग खर्च करते हैं अपने आवश्यकताएं की चीज, सभी आवश्यकताएं की चीज जो है डीएक्शन के पैसे से हम लोग करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोगों को जो है हम लोगों ने डीएक्शन में लेकर आया और सिखाया भी हम लोगों को, और बहुत सारे लोग जो है पैसा भी कमा रहे हैं, और उनकी लाइफ भी परिवर्तन हो रहा है। लाइफ भी परिवर्तन हो रहा है, लाइफ में खुशियां आ रही है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग एक जो है दूसरे के लिए माध्यम बन गए हैं, और इस माध्यम को बनाने का जो संघर्ष किए हैं हमारे डॉक्टर लिम, जो कि हम लोग इस डीएक्शन में जुड़ करके दूसरे का खुशियां का एक माध्यम बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, और अपने घर में खुशियां लेकर आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है। और हम अगर डीएक्शन में आए हैं, तो हमारा हर एक सपना पूरा होगा, हर एक सपना हमारा पूरा होगा। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए हमें जो है मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, जब मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम अपने आप को पहचान लेंगे, जो भी नए लोग हैं अपने आप को पहचाने कि हम क्या हैं। डीएक्शन में हम आए हैं तो हम क्या हैं। तो डीएक्शन में जो भी लोग अगर आया है, और तो वो क्या है कि एक मालिक है। डीएक्शन में जो भी जुड़े हैं वो एक मालिक है, नौकर ना कि नौकर, नौकर नहीं है। नौकर क्या करता है कि नौकर टाइम देख देख कर काम करता है। मतलब 9 बजे जाना है, 4 बजे फिर घर आ जाना है, 9 बजे जाना है, 4 बजे घर आ जाना है, 9 बजे ऑफिस जाना है, फिर घर आ जाना है। इस तरीके से जो है टाइम देख देख कर काम करता है। लेकिन आप कोई भी मालिक को देखिए, जो भी कंपनी अपना खुद का कंपनी खोला है और वो मालिक है, तो वो कभी भी टाइम नहीं देखता है कि मुझे कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है, कभी भी नहीं देखता है। और हर वक्त वो काम करता ही रहता है। तो हम क्या है डीएक्शन में, हम अगर जुड़ चुके हैं तो हम एक मालिक है, हम अपनी बिजनेस का मालिक हैं। तो हम क्यों अपना टाइम देखें, हमें भी टाइम नहीं देखना है। हम हम टाइम नहीं देखना है, हम जब भी कर सकते हैं डीएक्शन को। जितने टाइम तक चाहो उतने टाइम टाइम तक, समय तक हम लोग डीएक्शन को हम लोग कर सकते हैं। इसमें फ्रीडम है, इसमें फ्रीडम है कि जितने समय तक चाहो उतने समय तक हम लोग कर सकते हैं। और इस तरीके का जो है हमें सोच बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है डीएक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कंज्यूमर हैं, बहुत सारे लोग ग्राहक हैं। और हमें क्या करना है कि उनको वाइज कंज्यूमर बनाने का काम करना है। वाइज कंज्यूमर, वाइज कंज्यूमर मतलब एक समझदार ग्राहक बनाने का काम करना है। हम लोग डीएक्शन में आ चुके हैं। हम लोग डीएक्शन में क्यों आए हैं, मालूम है सभी को, लगभग मालूम होगा हम लोगों को, कि स्वास्थ्य के लिए, और पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, और खुशहाली के लिए। तो इस स्वास्थ्य और पैसा और खुशहाली कब मिलेगी, जब हम वाइज कंज्यूमर बनेंगे। जब हम वाइज कंज्यूमर यानी कि समझदार ग्राहक बनेंगे। बहुत सारे लोग क्या है कि इस संसार में रेगुलर कंज्यूमर है। रेगुलर कंज्यूमर मतलब कस्ट ग्राहक हमेशा कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं, बाहर के ब्रांड, जैसे साबुन हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, मंजन हो गया, बहुत सारी चीज ऐसे घर के आवश्यकताएं की चीज जो है, कपड़ा हो गया। तो खाने पीने की चीज, बहुत सारी चीजें जो है इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर कंज्यूमर है। तो जब लोग, बहुत सारे लोग रेगुलर कंज्यूमर हैं, तो उन लोगों को जो है मालूम नहीं है कि हमें स्वस्थ होने के लिए हमें कैसा कंज्यूमर बनना चाहिए। तो वही चीजें हमें जो है लोगों को समझाना है। तो अगर हम रेगुलर कंज्यूमर करे, हम लोग वाइज कंज्यूमर यानी कि समझदार कंज्यूमर बनते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ समझदारी से जो है चीजें इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। यानी जैसे कि
समझदार कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो कि जो चीज उसको इस्तेमाल करने से उसको फायदा मिलती है, जो चीज इस्तेमाल करने से, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उसको फायदा मिलती है, उसको वो फायदा लेता है, तो उसको वाइज कंज्यूमर बोलते हैं। और साथ ही साथ उसका बिजनेस वॉल्यूम भी बनता है। मतलब सामान खरीदने से उसको स्वास्थ्य भी मिलता है, साथ में उसको पैसा भी मिलता है, उसके साथ साथ में उसको खुशहाली भी मिलती है। तो उसको जो है एक वाइज कंज्यूमर बोला जाता है, एक समझदार ग्राहक। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, बहुत सारे लोग जो है समझदार ग्राहक नहीं है, बहुत सारे लोग रेगुलर कंज्यूमर हैं। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के लोग यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी ब्रांड को चेंज करना है, हमें अपने ब्रांड को चेंज करना है। रेगुलर कंज्यूमर से हट करके हमें वाइज कंज्यूमर में हमें कन्वर्ट होना है। तो रेगुलर कंज्यूमर को किस तरह से उनको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि एक 30 रुपए का सामान हो गया, 30 रुपए का सामान हो गया, कंपनी में बनती है, तो उनको जो है लास्ट तक जाते जाते, यानी कि उनको हाथों, उनकी हाथों तक जाते जाते जो है वो सामान जो है 100 रुपए हो जाता है। और बीच का जो 70% जो है पैसा कहाँ जाता है, होलसेलर में, जो कि बीच वाले लोग होते हैं, जो सामान रखते हैं, जो बेचते हैं, होलसेलर हो गया, डिपो हो गया। तो ऐसे लोग जो है वो जो 70% पैसा है उन लोगों के पास जाता है। तो ये रेगुलर कंज्यूमर में जो है ये होता है। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार प्रसार करते हैं, उनको जो है वो पैसा जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी ब्रांड को चेंज करना है और वाइज कंज्यूमर बन जाना है। डीएक्शन के ब्रांड से हमें अपने ब्रांड को चेंज कर लेना है, यानी कि डीएक्शन का ब्रांड हमें यूज करना है। तो जब हम डीएक्शन का ब्रांड यूज करेंगे, तो क्या होगा कि हमें जितने पैसे में मिलता है, शुरू में मैन्युफैक्चर होता है, उतने में ही सामान मिलने लगेगा। और बीच का पैसा अगर हम लोग जब हम लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज करेंगे और दूसरों को बताएंगे, दूसरों को जानकारी देंगे कि डीएक्शन के प्रोडक्ट से जो है हमें क्या क्या फायदा मिलती है, वो सारी चीजें जो हम लोग बताएंगे, तो क्या होगा कि जो 70% पैसा है हम लोगों में बंटना चालू हो जाएगा, यानी कि हमको मिलना चालू हो जाएगा। अगर गीता जी बताते हैं प्रोडक्ट, डीएक्शन का प्रोडक्ट दूसरे को, तो गीता जी को जो है वो पैसा मिलना चालू हो जाएगा, जो कि दूसरों को मिलता था। तो हमें मौका दे रहा है डीएक्शन, वाइज कंज्यूमर, एक समझदार ग्राहक बनने का और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। तो हमें जो है ये चीजें करना ही होगा और अपने ब्रांड को चेंज करना होगा। और डीएक्शन के ब्रांड से जो भी, डीएक्शन के प्रोडक्ट से जो भी फायदा मिलती है, उस फायदे को दूसरे को बताना होगा। और साथ में हमें हमारा जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट को जो भी बेनिफिट होते हैं, उस बेनिफिट को जो है लोगों को बताना होगा अच्छे से। और वो भी ज्ञान होना चाहिए, सीखना पड़ेगा, तभी होगा। और नहीं सीखेंगे तो नहीं हो पाएगा। कहते हैं जो सीखता है वही जीतता है, जो सीखता है वही जीतता है, और जो सीखता नहीं है वो हार जाता है। तो हम लोग जीतने के लिए काम कर रहे हैं डीएक्शन में, तो हमें सीखना ही पड़ेगा। तो डीएक्शन का जो भी प्रोडक्ट का जो फायदा है, कमती में उस फायदे को, एक प्रोडक्ट का 10 फायदा हमें जानकारी होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तभी जो है हम लोग दूसरे को बता सकते हैं अच्छे से। तभी जो है हम लोग जो है रिएक्शन से बहुत सारे जो है अपने सपने, अपने पैसे का जो समस्या है, उस पैसे को जो है हम लोग हटा सकते हैं। और साथ में हमें क्या करना है, रिएक्शन एक स्टोरी टेलिंग बिजनेस है। स्टोरी टेलिंग बिजनेस है, और जो भी रिएक्शन में आता है वो सिंपल सा काम करता है। सिंपल सा काम करता है, क्या करता है, कहानी तो बताता है। कहानी बताता है, जैसे कि हमारे बीच में यहाँ पे है बेलावती मैडम, वो कहानी बताती हैं। कैसा कहानी बताती हैं, अपना खुद का कहानी बताती हैं। कहानी बताती हैं थायराइड का समस्या ठीक हो गया, डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज किए बहुत सारे जो है। और जब यूज किए तो ठीक हो गया, और वही चीज लोगों में बात करती है, यानी कि कहानी बताती है, अपना खुद का असली कहानी बताने का काम करती है। तो स्टोरी टेलिंग का जो है हमारा डीएक्शन बिजनेस है। तो जितने अच्छे से हम लोग स्टोरी टेलिंग करेंगे, मतलब कहानी सुनाएंगे,
उतने अच्छे से हम डिएक्शन कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में हम लोग जो है अपना टेस्टिमोनियल शेयरिंग करना है, लोगों को बताना है, और कहानी शेयरिंग करना है। अपना भी कहानी शेयरिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं, और दूसरों का भी कहानी अगर सुने हैं, उनकी दर्द सुने हैं, और उनकी खुशियाँ कहाँ से मिला है वो सुने हैं, तो उनको कहानी भी दूसरे को अच्छे से बता सकते हैं। तो डीएक्शन एक सिंपल बिजनेस है और स्टोरी टेलिंग करने का एक बिजनेस है। तो जब हम लोग स्टोरी सुनाते जाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। तो कभी हमारे साथ में एक जुड़ेंगे तो कभी एक से दो होंगे, दो से चार होंगे, चार से आठ होंगे। इस तरीके से जो है हमारा टीम ग्रुप का साइज बढ़ता ही चला जाएगा, अगर हम हमेशा कंटिन्यूअस यानी कि लगातार हम लोग जब स्टोरी सुनाते रहेंगे तब। अगर हम सुनाएंगे, एक दिन सुनाएंगे, दूसरे दिन बंद हो जाएंगे, एक महीने सुनाएंगे, एक महीने घर में ही बैठ जाएंगे, नहीं सुनाएंगे, तो काम होने वाला नहीं है। जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, सुबह और शाम खाना खाते हैं, तो हमें क्या करना है, रोज हमें लोगों को बताना है। जब हम लोग खाना खाते हैं रोज, तो हम क्यों नहीं बताते हैं रोज? तो हम लोगों की रोज हम लोगों को बताने का काम करना है। जब हम लोग बताते जाएंगे, जब हम वाइज कंज्यूमर, एक समझदार ग्राहक बन जाते हैं, और यही समझदार ग्राहक कैसे बनेंगे, किस तरीके से हम लोग बन पाएंगे, और यही चीजें हम लोग बताते जाएंगे, तो क्या होगा कि हमें जो है डीएक्शन से जो भी बेनिफिट लोगों को मिल रहा है, पैसा, स्वास्थ्य और खुशहाली, ये सभी चीजें जो है हमें मिलना चालू हो जाएगा। डीएक्शन डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डीएक्शन 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल करने का बिजनेस है। डीएक्शन अक्ल लगाने का बिजनेस नहीं है। तो हम नकल करेंगे, और अच्छी नकल करेंगे, अच्छे लोगों का नकल करेंगे। डीएक्शन में बहुत सारे लोग अच्छे भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग बुरे भी मिलेंगे, क्योंकि ये सभी जगह ऐसा होता ही रहता है। तो हमें अच्छे अपलाइन का, अच्छे लोगों का जो है, अपने एक्टिव अपलाइन का जो है नकल करना है, नकल करना है। जब हम अच्छी तरीके से नकल करते हैं, तो जो है हमारा बिजनेस बढ़ना चालू हो जाता है। हमारा टीम ग्रुप का साइज बढ़ना चालू हो जाता है। जब हमारा टीम ग्रुप का साइज बढ़ेगा, तो साथ में हमारा पीवी भी बढ़ेगा, और हमारा पैसा भी बढ़ता ही जाएगा। और चलते हैं आगे। तो यहाँ पे होता है कि कुछ लोगों को जो है हमें यही सिखाना है, दूसरों को हेल्प करने का बिजनेस है। डीएक्शन दूसरों का हेल्प करने का बिजनेस है, हम लोगों को सिखाना, दूसरों को सिखाने का काम है, और अपने खुद सीखने का काम है। सीखना यानी दूसरों को सिखाना, हेल्प लेना और हेल्प दूसरों को देना, ऐसा काम है। तो बहुत सारे लोग जब डीएक्शन में आते हैं, तो बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता होती है। बहुत सारे जो है जैसे कि डीएक्शन के प्रोडक्ट के फायदे के बारे में नहीं पता होता है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से काम करना है, वो भी नहीं पता होता है। तो हमें क्या करना है, उन लोगों को हेल्प करना है। जैसे कि फील्ड में जाते हैं, तो जब नए होते हैं लोग, तो उनको जो है किस तरीके से जो है प्रोडक्ट लोगों को सामने जो है शेयर करना है, वो भी अच्छे से नहीं आता है। तो भी हमें वो भी हमें अच्छे से उनको सिखाना है। तो शुरू-शुरू में जब हम लोग काम करेंगे, तो जो है कुछ समस्याएँ आएँगी, और कुछ बहुत सारी समस्याएँ आएँगी, गड़बड़ी होगी। लेकिन जब हम लोग अपलाइन से सीखते रहेंगे, उनका हेल्प लेते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारी अंदर जो है बहुत अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, और हम लोग अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकेंगे। जैसे कि जब कोई भी मतलब रसोई में रोटी बनाता है, अगर पहली बार रोटी बना रहा है, तो क्या उसका रोटी गोल होता है? नहीं होता।